बड़ी हवा में थी महारानी, पर देखो सारी हवा निकल गई। अरे माफी मांगाई जाके। ये माफी नहीं मांगती तो हवालात की हवा खानी होती। आप दोनों के पास कोई काम नहीं है क्या? जब दोनों परिवार समझदारी से बात करके मामला सुलझा लिए हैं, तो क्यों पेट्रोल डालकर आग भड़का रही हैं? दूसरों के मामले में दखल देने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। अगर हम मुंह खोलने पर आए ना, तो आप में से कोई भी शांति से नहीं बैठ पाएगा। जाइए यहाँ से। दीदी, आप इन लोग की बातों का बुरा मत माना कीजिए। इनकी तो आदत है फालतू बातें करने की। ये देखिए, हम आप सबके लिए खीर बना कर लाए हैं। बहुत ही अच्छे से बना लेती हो तुम खीर। चलो अच्छा हुआ। वो क्या है ना, हम तो दिया लगा ही रहे थे, तुमने खीर लाकर भोग की कभी भी पूरी कर दी है ना। लो वो क्या है ना सृष्टि, हमारी बाप और भाई की आंखों पर ना पट्टी पड़ी है। उन्हें तो कुछ भी दिखता नहीं है, लेकिन हम तो अंधे नहीं है ना। नागिन और नगीने के बीच का फर्क हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो ये जो तुम अपनी जबान पर चीनी रखकर हमें तमाचा मारती हो ना, उसका जवाब हम तुम्हें बहुत ही अच्छे से देंगे। ऐसा हिसाब करेंगे ना तुम्हारा और तुम्हारे पूरे परिवार का, ऐसा गणित भिड़ाएंगे ना कि हमारे सामने आर्यभट्ट है ना, वो भी बिल्कुल फेल हो जाएंगे। ओ, हम तो भूल ही गए, तुम्हारी डब्बा बात करती है। क्या चल रहा है? क्या बातें हो रही थी? बातें? पगला गए हो का? जब से ई महारानी ने पूरे कॉलोनी के सामने हमसे हाथ जुड़वा के माफी मंगवाई है ना, तब से लोग हमसे बातें नहीं करते हैं, सिर्फ हमें ताना मारते हैं। और ऊपर से हमारे दर्द पर जो दिखावे का तड़का मारकर हमारे दर्द की जो बारात निकाली है ना, वो अलग। दीदी, ना तो हम अंधे हैं, ना बहरे और ना ही ना समझ। इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया, लेकिन तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास भी नहीं। सृष्टि भी तो आई ना, सब कुछ नजरअंदाज करके वो आगे से बात करने आई है। तो आपको आगे बढ़ने में क्या परेशानी है, मुझे बताइए। वाह, बिल्कुल सही बोले हो। इसे कहते हैं कलयुग, इसे कहते हैं बदकिस्मती। एक पराई लड़की के लिए तुम अपनी बहन को गाली दे रहे हो। हाँ, सब समझ रहे हैं। पति के छोड़े हैं ना, आश्रित है ना तुम पर, तो तुम हमें खाना दो, गाली दो या जूते, हमें तो चुपचाप बैठकर खाना ही है ना। आप कहाँ की बात को कहाँ लेकर जा रही है दीदी? सही सही बोले हो। बात को बढ़ाने वाला कौन? हम। बात को बिगाड़ने वाला कौन? हम। और तुम्हारी ये सहेली देवी है, देवी। अपनी बात मनवा ली है ना इसने, अब तुम्हें चाबी भर के हमारे खिलाफ भड़काएगी। पर तू काहे नहीं समझ रहा? बचपन से हमारी गोदी में खेले हो तुम, उतरते नहीं थे, इतने अच्छे लगते थे हम तुम्हें। और आज हमें काटने दौड़ रहे हो। बताओ ना क्या हो गया? सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम हम भाई बहन के बीच में दरार पैदा कर रही हो, हम जानते हैं। दीप,
अरे का हो गया कल्याणी? हाँ, काहे इस तरह से कपाल पे हाथ धरे बैठी हो? आज तक पूरी दुनिया हमें बोल रही थी, लेकिन आज हमारे घर में हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। अरे मेरी रानी, काहे बोल रही हो ऐसा? का हो गया? हाँ, आसमान नीचे आ गया या धरती फट के धरातल में घुस गई है? अरे भवा का वो तो बताओ। मम्मी आप क्यों रो रही हो? तू जा यहाँ से। अरे मम्मी, क्यों भी हो रहा है ना, किसी की वजह से हो रहा है। अरे तुम्हारे चक्कर में हम ना कहीं जा पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। कल्याणी, तुम ना बौरा गई हो, खोपड़िया खराब हो गई है तुम्हारी। अरे कोई इतने से बच्चे को इस तरह झटकता है का? अरे तो क्या करे बताओ। ये छोकरा हमारे पैरों की बेड़ी बन गया है। अगर ये ना होता ना तो हम अकेले कहीं भी दुनिया में चले जाते। हम कह रहे हैं। अरे ऐसा का हो गया है? कछु बताओगी भी? अरे ना भैया, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम कुछ भी बोलेंगे ना तो गलती हमारी होगी। पहले तो नौकरों की तरह खटो पीटो, इनके पानी के लिए जाकर झगड़े करो, इनकी इज्जत का ध्यान रखो, और सबका ठेकरा किसके सर पर फूटता है? अरे हमारे सर पर। पूरी दुनिया बोलती थी ठीक था मम्मी। अरे तुम दोनों के लाडले ने तो आज हमें बोल ही दिया कि सारी गलती हमारी है। अरे जो आता है हमारे सर पर चढ़ जाता है। हम ना सबकी आंखों की किरकिरी बने, किरकिरी। तू चल यहाँ से। अरे कल्याणी, हम पूछते हैं का जरूरत थी सार्थक को कछु कुछ बोलने की हमारी बिटिया को? वैसे ही संसार का सारा दुख का ठीकरा जो है हमारी बिटिया के सर पे फूटा पड़ा, और आप सब लोग जो है उसको ताना दे दे के उसके जीवन में चरस बो दीजिए। भारती, भूखे पेट रहने से ना पेट में गैस बनने लगती है। कम से कम एक काम करो, हमारा खाना तो निकाल ही दो। काहे कि कॉलोनी की मीटिंग में जाना है ना। सृष्टि, दीदी ने तुमसे जो कुछ भी कहा उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते। तुम जानती हो ना दीदी कैसी हैं। उन्हें छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता। मुंह से कड़वी है लेकिन दिल की साफ है वो। सार्थक, तुम्हें हमसे सॉरी बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें उनकी बात का या अपने अपमान का जरा भी बुरा नहीं लगा। हमसे बड़ी हैं, इतना तो कह ही सकती है ना वो। हाँ, बस उन्होंने हमारी खीर फेंक दी, अन्न का अपमान किया, उसका हमें जरूर बुरा लगा। पता है, घर से आते हुए हम सोच रहे थे कि हम दोनों के परिवारों के बीच में जितनी भी कड़वाहट है हम मीठा खिला के सब मिटा देंगे, लेकिन अब जो हो गया उसे बदला तो जा नहीं सकता, और हम तुम्हें इस तरह मुंह लटका कर घर नहीं जाने दे सकते, क्योंकि तुम्हारा ये उदास चेहरा देखकर ना हमारा बीपी लो हो जाता है। चुप करो, आए बड़ा बीपी लो हो जाता है। अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। आज के बाद ऐसे बोलो ना, समझ लेना। सार्थक, दीदी ऐसा क्यों सोचती हैं? ये छोटे बड़े का फर्क हम दोनों फैमिलीज में मिटाना चाहते हैं सार्थक। दीदी के दिमाग में भी वही बात घर कर गई है, इसके परे वो और कुछ सोचना ही नहीं चाहती। और तुम भी दीदी के टॉपिक के परे कुछ नहीं बात करना चाहते। अच्छा ठीक है, हम ना तुम्हें एक ऐसा टॉपिक देते हैं जो तुम अगले 5 दिन तक सोचकर मन ही मन मंद 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 मुस्कुराओगे। अच्छा, ऐसा क्या टॉपिक देने वाले हो हमें? चलो बताते हैं, आओ। सार्थक, आओ। कोई सार्थक, चलो हमारे साथ। सार्थक कहाँ लेकर जा आओ रहे तो हो? सही। हाथ छोड़ो हमारा, कोई देख लेगा। ये क्या कर रहे हो? रुको तो सही। क्या कर रहे हो ये? क्या खीर बनाई तुमने? भाई देखो, ये मिट्टी वाली खीर खाकर मैं तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझी? पागल हो तुम। हमारी मुस्कान के लिए तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए हम यूं ही मुस्कुरा सकते हैं। मुस्कुराओ। ये बस यही देखने के लिए तो तरस गए थे। पता है दिल को कितना सुकून मिलता है देखकर। ऐसा लगता है जैसे पूनम का चांद बादलों से बाहर आ गया। हे भगवान, तुम और तुम्हारी बातें। एक बात बताओ, तुम ये सब डायलॉग्स लाते कहाँ से हो? अरे अपने आप आ जाता है। तुम्हारी ये
सुंदर सी शक्ल देखकर ना हमारे अंदर का शायर जाग उठता है, समझी? सार्थक कोई देख लेगा। अच्छा, तुमने हमारे लिए इतनी अच्छी खीर बनाई है तो एक रिटर्न गिफ्ट तो बनता है। आंखें बंद करो। क्यों? अरे आंखें बंद करो ना। सार्थक, अरे कोई आ जाएगा, हमें घर जाने दो। सार्थक, हमें देर हो। एक मिनट। खोले? खोले? एक छोटा सा फूल हमारे प्यारे से फूल के लिए तुम्हारे ब्लडी फूल की तरफ से। और तुम्हारा ये फूल देखकर हमारा दिल खुशी से फूलने में समारा। वैसे खुशबू बहुत अच्छी है। तुमने बड़ी अच्छी है। सृष्टि नहीं आई अभी तक। आ जाएगी, तुम खाना परोसो। नीचे आज जगराते के मान की मीटिंग है, वहां जाना है। जी। बउआ, अभी भी टाइम है, सोच लियो। मान मिला, जिम्मेदारी दुगनी हो जाए। पूजा, दफ्तर सब तुम्हारे सर पे। सही कहनी है माँ। चाहते तो हम भी हैं कि कोई हमारी जिम्मेदारी संभाल ले, पर हमारे पास कंधा ही नहीं है। हमारा ये बेटा अगर होनहार होता तो हमें इन सब फंक्शनों में कॉलोनी के जाना नहीं पड़ता। लेकिन क्या करें, वो अपना नाम भी जिंदा रखना है, तो उसके लिए हमें ये मान की जिम्मेदारी उठानी ही पड़ती। अपनी अपनी क्षमता होता है, अपना अपना जीने का तरीका होता है बउआ। ठीक कह रही है माँ, लेकिन एक बाप ये तो चाहता है ना कि उसका बेटा उत्तराधिकारी बने, उसकी मान और प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाए। हमें तो ये उम्मीद बस अब सृष्टि से ही रह गई है। वैसे देखते हैं इस बार मान की पर्ची किसके नाम की निकलती है। अब तक तो सिर्फ सीनियर्स ही इसमें हिस्सा लेते थे, अब तो जूनियर्स भी आ गए हैं अपना अधिकार जमाने के लिए। आगे तुम बड़ी देर लगा दी, खीर ली उन्होंने। अगर घर में सबको सच बताया तो दूसरा बवाल शुरू हो जाएगा। जी, सबने खीर खाई, सबको बहुत पसंद भी आई, तारीफ भी की। चलो अच्छा हुआ, तुम्हारी इस मेहनत का नतीजा तो अच्छा निकला। दोनों परिवारों में जो तनाव था वो कुछ तो कम हुआ। हाँ, रिश्ते बेहतर करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है, लेकिन ये मेहनत दोनों तरफ से हो तो बेहतर। मुझे नहीं लगता कि मेहनत वो लोग कर रहे हैं। पापा, कभी कभी एक की मेहनत ही दोनों के लिए काफी होती है। बेटा, लेकिन लोगों को दायरे में रखना भी जरूरी होता है। हाँ, पर पापा दायरा दूरियां भी बढ़ा देता है। बेटा, दायरे के घेरे से हमें एक सुरक्षा प्रदान होती। अब देखो ना, केबीआई का एक सीनियर मैनेजर और एक जूनियर क्लर्क अगर एक ही लाइन में बैठेंगे तो बैलेंस तो बिगड़ेगा ना। ले जी, रविशंकर जी आ गए। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, बढ़िया सर। आइए बैठिए, आप भी बाकी आ ही रहे होंगे। हाँ जी। प्लीज। लो, सतेंद्र जी भी आ गए। नमस्कार जी, नमस्कार जी। भारती, चलो हम वहां चल के बैठते हैं। बैठो। अरे हम कह रहे हैं ना, उठो। सीट खाली है, बैठ जाइए। नमस्कार भाई और बहनों, आप सबका इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। हर साल की भांति इस बार भी हमारे जगराते की आरती के मान की पर्ची निकाली जाएगी और जिसके नाम की पर्ची होगी, पूजा का मान उसी को मिलेगा। अब एक बच्चे के द्वारा एक पर्ची निकाली जाएगी, जिसके नाम की पर्ची निकलेगी, जगराते की और आरती की सारी जिम्मेदारी उनकी होगी।
यश, आज ना नानी ने तुम्हारी फेवरेट लौकी की सब्जी बनाई है। देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? कैसे खाए मामा, मम्मी दे ही नहीं रही। हमारी खुराक यहाँ लोगों पर भारी पड़ रही है बेटा, इसीलिए रहने ही दियो। वो कहा है ना, हम तुम्हारे पेट पर गीला तौलिया रख देंगे तो तुम्हारी भूख जो है ना वो खत्म हो जाएगी। और तुम्हारे मामा ने तो तुम्हारी मम्मी का पेट अपनी गालियों से भर ही दिया है। तो बचपन की तरह हिसाब बराबर कर लो ना। ऐसे खाने पर गुस्सा निकालने की क्या जरूरत है? और ये यश को क्यों भूखा रखा हुआ है तुमने? देखो यश, तुम्हारी मम्मी ने तो हिसाब बराबर कर लिया, क्योंकि इनके गुस्से के चक्कर में हम भी भूखे बैठे। क्यों? इन्होंने आपको भी खाना नहीं दिया? अरे बेटा, हमारी वजह से तो भूख हड़ताल पे बैठी है तुम्हारी मम्मी, तो हम कैसे खाना खा सकते हैं? उनका साथ तो देना पड़ेगा ना। तुम्हारे कारण नहीं है, वही घमंडी परिवार की वजह से है। और वीरजादे, उनको तो रिश्तों की कोई कदर तो है ही नहीं, और हम दोनों भाई बहनों के बीच में दीवार खड़ी करने पे तुले हैं। अच्छा, इतना कमजोर रिश्ता है हमारा तो कोई भी हमारे बीच में आ जाएगा? अरे नहीं बुआ, हमारी नींव तो बिल्कुल मजबूत है, लेकिन वही सृष्टि सब बर्बाद करने पे तुली है। दीदी कहाँ से आ गई वो बीच में? अरे कैसे नहीं आई बीच में, तुम उसी की तो बात सुनते हो। हम किसी की बात नहीं सुनते। हाँ। और हमारा दिल भी ये कह रहा है कि हमारी दीदी हमसे गुस्सा है और उन्हें हमें मनाना है। बस, अरे प्लीज मान जाओ ना यार। हम नहीं मानेंगे। अरे ये लो यार, तुम खाना खाओ चुपचाप। ऐसे कैसे नहीं खाओगी? हम नहीं खाएंगे, हम बोल रहे हैं। देखो, तुम्हें हमारी कसम। प्लीज खा लो यार, प्लीज। मेरी प्यारी दीदी, चल खड़ा हो जा। अब आप लोग खाना खाइए, हम भी जाकर कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। पागल। खा ले। हेलो। हेलो। बोलो। तुम सो गई? कब के? वो तो हमें नींद में बात करने की आदत है, तभी फोन पे हेलो हेलो किए जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये सब छोड़ो, तुम ना जल्दी से छत पर आओ ना, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। पागल हो गए हो क्या? इस वक्त नहीं आ सकते हम, टाइम देखा है, बहुत लेट हो गया। ये क्या बात हुई? तुम आती हो, मैं तुम्हारे घर आऊं? हेलो बच्चू, ये धमकियां ना किसी और को देना, हम डरने वाले नहीं हैं। अच्छा बेटा, तो हमारी बात तुम्हें धमकी लग रही है? अब तुम देखो, हम अभी आ रहे हैं। रुको, आते हैं। ये बात ओह, तो ये खिचड़ी पक रही है। तभी हम सोचें इस सृष्टि को उस क्लर्क के परिवार से इतनी हमदर्दी क्यों है। और इस बार आरती के मान की पर्ची निकली है रविशंकर जी के नाम की।
सभाऊ चिट्ठी में अफसरान लोगन का नाम लिखा। हर साल यही होता है। अरे भगवान के घर में भी भेदभाव करते हैं इन लोग। बस आप तो ना चुप करवाते नहीं। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप, पीछे बैठ जा। और अब हम चाहेंगे रविशंकर जी भी कृपया करके 2 शब्द बोलें। हम सबसे पहले तो ईश्वर का धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने हमें इतने बड़े मान का सम्मान दिया, और साथ ही साथ हम आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जगराते और इस पूजा में आपको किसी तरह की कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। अरे वाह! अरे हमें आप पर पूरा भरोसा है सर। और अब ये मीटिंग, किसका फोन आ गया इस समय? ये सेक्रेटरी होना भी मुसीबत है। हेलो हेलो गुप्ता जी, छत पर पानी की टंकी लीक हो रही है। अरे क्या? जल्दी जाइए, जाकर कुछ कीजिए वरना टंकी टूट जाएगी और एक नई आफत आ जाएगी। कौन बोल रहा है भाई? हेलो। बहुत शौक है ना तुम दोनों को एक दूसरे का दर्द बांटने का। तुम दर्द बांटो और हम तुम्हारी इज्जत का पर्चा बांटेंगे। जिस पानी के लिए हमारी इंसल्ट हुई थी, आज उसी पानी के नाम पर तुम दोनों की लाइफ में तूफान आने वाला है। बच सको तो बच लो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।